और मोजिन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में कितने ही स्ट्रांग पीपल हैं जो डोजिन को हरा सकते हैं, भले ही वो कोई बच्चा हो। मगर आखिरकार मैंने एक ऐसे इंसान को ढूंढ ही लिया जो कि मेरे को ग्रेट हाइट्स तक लेके जा सकता है। और डोजिन बोलता है, प्लीज़ मुझे आपको फॉलो करने दीजिए। और आगे बोलता है, हेलो, क्या आपने सुना जो मैंने अभी अभी कहा? प्लीज़ मुझे आप अपनी साइड रहने दीजिए। वो ये सारी बातें यून से कह रहा होता है और यून कहता है, नो थैंक यू। और काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है यून। मगर डोजिन उसकी बात को सुनने के बाद वो भी काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है और कुछ देर के लिए सोचता ही रहता है। और आगे बोलता है, प्लीज़ मुझे आपको फॉलो करने दीजिए। यून कहता है, मैंने कहा नहीं। डोजिन कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, भले ही आप ना कहते हो। जिसे सुनने के बाद यून सोचता है, मगर डोजिन आगे कहता है, मोजिन कहता है कि प्लीज़ मुझे आप फॉलो करने दीजिए, भले ही आप मना करते हैं और आप मुझे मार दीजिए भले ही। जिसे सुनते ही जैसे ही मोजिन किल कहता है मुझे करने के लिए, यून अचानक से उसे पंच मार देता है, जिससे कि जो मोजिन होता है वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। और यून उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि ये अपनी उम्र के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, मगर जो इसकी आंखें हैं वो नफरत से भरी हुई हैं। और यून मन में सोचता है कि पास्ट में मैं भी बिल्कुल इसकी तरह ही था और ये जो इंसान है ये कुछ भी कर सकता है जब तक कि कोई भी इसकी मदद करे हाइट्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि स्ट्रांग बनने में। और वहां से जाते हुए मन में सोचता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि कोई इंसान मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, मगर जिस इंसान के अंदर नफरत भरी हो वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक बनता है। अगर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। और यून वहाँ से चला जाता है। यून थोड़ी दूर जाने के बाद रुकता है और मन में सोचता है कि मगर आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरे को पहले के समय की याद आ गई है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई किसी के फेस पे पानी फेंकता है और दिखाया जाता है ये मोजिन होता है जो कि बैठा हुआ होता है और खांसता है। और कोई बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम कहीं पे जा रहे थे। जिसे सुनने के बाद मोजिन उस इंसान की तरफ देखता है तो ये डोगजिन और उसके काफ़ी लोग होते हैं। और मोजिन आगे पीछे देखने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ है और यहाँ क्या हुआ। मोजिन बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, मगर कोई इंसान उसे जोर से पंच करता है और बोलता है कि तू गद्दार है कमीने। और आगे बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम उठ के उस इंसान के पीछे जा रहे थे और मैंने तुम्हें जबकि पाल के इतना बड़ा किया है तब भी तुम मेरे को धोखा देने की सोच रहे थे। और भाई लोग, जो डोगजिन होता है वो मोजिन से कह रहा होता है कि तुम यून के पीछे जा रहे थे। जिसे सुनने के बाद मोजिन खांसता है और बोलता है कि तुमने मुझे बड़ा किया, आखिरकार तुम कौन हो और मैं कौन। और बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हो जैसे मैं तुम्हारा कोई कुत्ता हूँ और तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। एक दिन भविष्य में मैं तुमसे भी ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद जो डोगजिन होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारी अपने लॉर्ड से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। जो मोजिन होता है वो बोलता है कि लॉर्ड माय एस, तुम तो बस अपने ही लोगों को मारते रहते हो बिना किसी कारण के। सो दोस्तों, अगर आप लोग डोगजिन और मोजिन के नाम में कंफ्यूज हो रहे हो तो जो इनका लॉर्ड है उसका नाम डोगजिन है और जो उसका सबऑर्डिनेट था वो मोजिन है जो कि यून को फॉलो करने के लिए गया था। और तभी जो डोगजिन होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। और दिखाया जाता है उसकी तलवार टूटी हुई होती है क्योंकि यून ने तलवार को तोड़ दिया था उसकी। मगर जो डोगजिन होता है वो मोजिन की तरफ वही टूटी हुई तलवार करके बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक काफ़ी पेनफुल डेथ दूंगा। मगर अगले ही पल दिखाया जाता है जो मोजिन होता है वो उसने अपनी हाथ की रस्सियां खोल ली होती हैं और वो तभी एक इंसान पे अटैक कर देता है। और जो डोगजिन होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हारा अब अंत पास आ चुका है। मगर आगे से मोजिन भी डोगजिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और मन में सोचता है कि मुझे सिर्फ शांत रहने की ज़रूरत है। इसकी स्पीड पहले से काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि इसने पहले फाइट की थी और उस फाइट में इसे काफ़ी चोटें लगी थी। और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो, और हमें दिखाया जाता है जो
डोगजिन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, मगर अचानक से मोजिन की तलवार डोगजिन की आंखों के पास आ जाती है और अचानक से जो मोजिन होता है वो अटैक करके दूसरी तरफ निकल जाता है। डोगजिन चिल्लाने लगता है, उसने मेरी आंखें काट दी, जाओ जल्दी से उसे कोई पकड़ो और मार दो। और दिखाया जाता है जो मोजिन होता है वो वहां से भागने लगता है और डोगजिन पीछे से ही चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो मोजिन होता है वो भागते हुए मन में सोचता है कि मुझे अब सांप नहीं दिखाई दे रहा, मगर मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं मारा जाऊंगा। और मन में सोचता है कि मैं अभी भी सरवाइव करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है वो नीचे गिर जाता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है मार्केट में, यहाँ पे कोई बोलता है कि आज हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है ये सोमिन होती है जिसने अपने फ्रेंड्स बना लिए होते हैं। इनमें से एक गवर्नर का बेटा होता है और दूसरी एक लड़की होती है जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया। सोमिन बोलती है कि आज मैंने भी अपने फ्रेंड्स बना लिए। सोमिन गवर्नर के लड़के से बोलती है क्यों ना हम कुछ स्वीट्स और डम्पलिंग्स खाते हैं, स्वीट्स को मैं खरीद के ले आती हूँ और क्यों ना तुम डम्पलिंग्स को खरीद के ले आओ। मगर गवर्नर का लड़का बोलता है कि मैं क्यों जाऊं और डम्पलिंग्स को खरीद के लाऊं, मगर सोमिन बोलती है क्योंकि हम खाना चाहते हैं। और वो काफी चमकती हुई आंखों से गवर्नर के लड़के को देखते हैं। तभी वो वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है मुझे सिर्फ डम्पलिंग्स लानी है ना, और वो शर्मा रहा होता है। पीछे से वो दोनों कहती हैं थैंक यू और उसका नेम भी लेती हैं जिनरांग। सो भाई लोग यहाँ पता चलता है गवर्नर के सन का नाम जिनरांग है, मगर मैं इसे गवर्नर का बेटा ही कहूंगा। और वो दोनों जाते हैं डम्पलिंग्स को लेने, मगर सोमिन थोड़ी पीछे खड़ी होती है। सोमिन को किसी के हाफने की आवाज आती है। सोमिन उस साइड जाती है और मन में सोचती है कि मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी। और सोमिन उस तरफ देखती है कि वहां क्या है। और हमें थोड़ी देर बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून सोचता है कि कितना अजीब है, जो सोमिन का स्कूल था वो तो काफी जल्दी ही खत्म हो गया था, तो वो आखिरकार घर क्यों नहीं आई। तभी वो एक शॉप के पास जाता है और बोलता है कि क्या आपने मेरी बेटी यहाँ देखी। जिसे सुनने के बाद शॉप का ऑनर बोलता है हाँ सर आप हो, ये आपकी बेटी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी और उसने 2 घंटे पहले ही यहाँ से थोड़ी डम्पलिंग्स खरीदी हैं। जिसे सुनने के बाद यून वहां से जाता है और बोलता है 2 घंटे पहले, और बोलता है थैंक यू। और यून मन में सोचता है कि जो डम्पलिंग्स की शॉप है वो यहीं कहीं आगे पीछे है, तो सोमिन यहीं कहीं होगी। तभी उसे एक जगह से आवाज आती है और यून देखता है कि वहां पे सोमिन बैठी होती है और सोमिन रो रही होती है और खून लगा होता है सोमिन के आगे पीछे। सोमिन बोलती है डैड। और तभी यून बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और हमें काफी सारी हर्ब्स भी दिखाई जाती हैं। और जो सोमिन और उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके पास एक आदमी भी लेटा होता है। सोमिन बोलती है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए डैड। और दिखाया जाता है ये मोजिन ही होता है। और सोमिन बोलती है कि मैं इसे बचाना चाहती हूँ।